किसे घूर रहा तू? मैं कहाँ घूरा भैया? तूने मेरी दोस्ती देखी, गुस्सा ना देखा? चल जा। क्या कहा तूने? मैंने कुछ नहीं कहा भैया। कहना भी मत, क्योंकि अगर मेरा दिमाग हिला ना तो सबको डमरू की तरह हिला दूंगा। जा यहां से। समोसा दे। अबे इधर ला। मुन्ना, स्वाति को देखा है? हाँ, मैं तो रोज उसको छिप छिप के देखता हूँ। ओफो, मैं पूछ रही हूँ कि वो है कहाँ? अरे वही तो मैं कह रहा, मैं तो खुद उसका इंतजार कर रहा। आज उसका बर्थडे है ना, इसलिए। वही ना, मैं भी उसके लिए कार्ड लाई थी, पर मैडम का कुछ पता ही नहीं है कि वो कहाँ है। मुन्ना, वैसे वो समीर को चिट्ठी कब तक मिल जाएगी? माँ, क्या हुआ मुन्ना, चिट्ठी पोस्ट कर दी थी ना? वो मैं क्या कर रहा था? क्या हुआ? मैं वो कर रहा था, मैं भूल गया। तुम चिट्ठी पोस्ट करना कैसे भूल सकते हो? चिट्ठी पोस्ट करना नहीं भूला, चिट्ठी कहाँ रखी है वो भूल गया। क्या? तू पागल है, मुझे पता है, लेकिन तू महा पागल है, ये मुझे आज पता चल गया। अबे चिट्ठी कहाँ रखी है, जाके ढूंढ। भगवान, चिट्ठी किसी के हाथ लग गई तो? मुन्ना, तुम ठंडे ठंडे दिमाग से सोचो, बैठो, एक बार सोचो। जब तुम्हें मैंने चिट्ठी दी थी, उसके बाद तुम कहाँ गए थे? सोचो ध्यान से। अबे पीना बाद में सोच। सोचो। हाँ, याद आ गया। मैंने हाँ, लाइब्रेरी में गया था मैं। क्या हुआ? लाइब्रेरी में कौन होता है पता है ना? किताब। मेरे पापा। मेरी भैया। चलो। अरे ये टाई आपकी कैसे हो रखी है? भाभी, हाँ माँ। तो अभी टाइम क्या हो रहा है? माँ 7:45, मगर घड़ी तो आपने भी पहन रखी है। हाँ, लेकिन मेरी घड़ी मुझे लेट नहीं कराती है ना। मतलब माँ, समझा नहीं मैं। इसकी क्लास टीचर का फोन आया था, कह रही थी कि आजकल ये रोज लेट हो जाती है। बेटा ये भूल गई तुम। माँ क्या बताऊँ, मेरा ऑफिस इसके स्कूल से बिल्कुल उल्टा पड़ता है, इसलिए रोज ये लेट हो जाती है। अगर आप कहें तो मैं दीपिका को स्कूल छोड़ दूं? तुम रहने दो बेटा, इस शहर में तो तुम खुद खो जाते हो, दीपिका का क्या ख्याल रखोगे? पहले इस शहर के रास्ते जान लो। अगर ऐसी बात है तो मैं दीपिका को ऑटो में स्कूल छोड़ दूंगा। और वैसे भी ये उसकी पढ़ाई का सवाल है, और अब तो मैं भी सेम स्कूल में एडमिशन ले रहा हूँ, और रोहन सुबह सुबह जल्दी निकल जाता है एक्स्ट्रा क्लासेस के लिए, तो मैं रोज दीपिका को स्कूल छोड़ सकता हूँ। आखिर बहन है ना मेरी। बेटा इस शहर में हमारी इज्जत है, हमारे घर की लड़की ऑटो में स्कूल जाएगी? इज्जत कमाने में बहुत वक्त लगता है समीर, लेकिन रहने दो, तुम ये कहाँ समझ पाओगे। समीर माँ ठीक कह रही है, ऑटो से दीपिका को स्कूल छोड़ने की कोई जरूरत नहीं है। पर हाँ, तुम रोहन की बाइक पे उसे स्कूल जरूर छोड़ सकते हो। क्योंकि रोहन 3 दिन के लिए क्विज मास्टर के लिए बाहर गया हुआ है, तब तक तुम उसकी बाइक यूज कर सकते हो। उसके बाद मैं तुम्हारे लिए भी एक नई बाइक खरीद दूंगा, फिर तुम रोज उस बाइक पे चले जाना। ओके? देखा दादी, जैसा आप चाहती थी ना, मैं बिल्कुल वैसे ही कर रहा हूँ। आप चाहती थी ना कि मैं जिम्मेदार बनूं, जिम्मेदारियां संभालूं, तो लो संभाल ली मैंने जिम्मेदारी। चलें दीपिका?
मैं भी ऑफिस चलता हूँ। दीपिका 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 स्टॉप। दीपिका गुदगुदी मत करो। आइए, स्कूल आ गया। ये लीजिए आपका बैग। ओ भाई, तू यहाँ? अबे क्यों दोस्तों, पहचाना? कौन? अरे अपना अमिताभ बच्चन। ये तो वही है। कैसा, सब मजे में? तुम लोग यहाँ? अबे हम तो मौज लेने के लिए ही पैदा हुए हैं, क्यों भाई? हाँ बात है। चला ठंडा पिलाता हूँ तुझे। नहीं यार, मुझे घर जाना है, लेट हो रहा हूँ मैं। अबे हम कौन सा तुझे बाहर से इनकी पिक्चर दिखाने ले जा रहे हैं? वैसे भी 2 मिनट लगते हैं कंचे वाली बोतल पीने में। आजा। वैसे भी घर जाके बोर ही होऊंगा मैं, इससे अच्छा है कि इनके साथ जाके टाइम पास कर लूं। अरे क्या बड़बड़ा रहा है? क्या हुआ? चलो चलते हैं। चलो चलते हैं, चलो चल लो भाई, चलो चलो। अरे चलो सुनो हटो, सुनो आज की ताजा खबर। प्रगति विद्या का मंदिर, वो स्कूल जहाँ अभी तक निबंध लिखे जाते थे, कविताएं लिखी जाती थी, कॉपियों में क्लास वर्क लिखे जाते थे, आज वहाँ प्रेम पत्र लिखे जा रहे हैं। अब से कुछ ही देर में पूरे स्कूल की चेकिंग होने वाली है, क्योंकि हमारे शांति प्रिय मधुर भाषी राकेश सर जी को किसी का लिखा हुआ प्रेम पत्र मिला है। अब वो प्रेम पत्र किसने लिखा है, इसकी पूरी छानबीन प्रिंसिपल सर खुद करेंगे, और पकड़े जाने पर उस प्रेम पत्र लिखने वाले को स्कूल से हमेशा हमेशा के लिए बाहर कर देंगे। सुनो। उन दिनों लव लेटर्स पकड़े जाने का मतलब था लव स्टोरी का फुल एंड फाइनल दी एंड, और गाल पे चाटे सो अलग। लव लेटर्स पकड़े जाने के चक्कर में न जाने कितने ही लैला मजनुओं की प्रेम कहानियों ने दम तोड़ा होगा, और अगर लव लेटर स्कूल में पकड़ा जाए, ओ हो तो समझो सत्यानाश। स्कूल में बैग चेकिंग तो आज भी होती है, बस फर्क इतना है कि उन दिनों बैग्स में से लव लेटर्स और हीरो हीरोइंस के फोटोज निकलते थे, और आज मोबाइल फोन्स और ऐसी कई चीजें बैग्स में पकड़ी जाती हैं जो बच्चों के पास नहीं होनी चाहिए। हाय पटाखा, आके ठंडा तो पी लो। अरे यार क्या कर रहे तुम लोग? अबे तू कहाँ से? अहमदाबाद से। ओह, तभी इतना डर रहा है। अबे अब तू दिल्ली में है, हम सब सिखा देंगे। चल सामने पार्क में चल के ना 52 पन्नों वाली किताब पढ़ते हैं। चल 52 पन्नों वाली किताब? अबे चलना, हम सिखा देंगे, चल। अरे नाक कटा दी इसने मेरी अपनी इस स्कूल की। इसकी हिम्मत कैसे हुई ये प्रेम पत्र लिखने की? अरे चुप क्यों हो, जवाब दो अब। शर्मा जी, मैं तो कहता हूं इसे स्कूल से बाहर भेजो, घर भेजो। प्रिंसिपल साहब है नहीं तो इसका नाम कटवा देता मैं। आप लोग खड़े क्या हैं? धक्के मार के इसको स्कूल से बाहर निकालिए। राकेश जी आप सही बोल रहे हैं, इसके साथ ऐसा ही करना चाहिए था। मुझे तुमसे ये उम्मीद नहीं थी अतुल। अरे बांस की तरह खड़े रहोगे या माफी भी मांगोगे? अजी माफी ये क्यों मांगेगा? हाँ? माफी तो आपको मांगनी चाहिए। जैसी बांसुरी वैसी तान। बच्चा वही सीखता है जो घर में देखता है। हाय जरूर इसने आपको किसी को प्रेम पत्र लिखते हुए देखा होगा, तभी तो। आप किसी को प्रेम पत्र भी लिखते हैं क्या? अरे पागल हो गई हो क्या? मैं क्यों किसी को प्रेम पत्र लिखूं? कमाल है। भाई साहब फिर कहां से सीखेगा ये? और देखिए, साफ कहना और सुखी रहना। आप तो इसे ले जाइए यहां से। एक मछली सारे तालाब को गंदा कर देती है। सॉरी सर, आगे से नहीं होगा। बिल्कुल होगा, 16 आने होगा। इंसान की जान चली जाती है लेकिन बुरी आदतें नहीं जाती है। अरे आपको याद है शर्मा जी, बहुत पहले संजय टिबरीवाल, उसने भी नैना को ऐसे ही प्रेम पत्र लिखा था। उसने भी कहा था कि आगे से ऐसा नहीं होगा। नैना ने उसके कलाई पर राखी बांधी थी, याद है? हाँ राकेश जी याद आया।
हम भी वैसा ही करते हैं, सारी छात्राओं को बोलते हैं इसे राखी बांधने के लिए। अरे ऐसे आशिक आवारा के कलाई पे राखी नहीं, हथकड़ियां होनी चाहिए। आप खड़े क्या है? पुलिस को फोन करिए ना, भेजिए इसको जेल। सर जी, मैं हाथ जोड़ के आपसे माफी मांगती हूँ, इसको एक बार माफ कर दीजिए सर जी। देखिए राकेश जी, आप जो बात बोल रहे हैं वो सब सही है, लेकिन अभी प्रिंसिपल साहब छुट्टी पे हैं, तो हम ऐसा कुछ अभी निर्णय नहीं ले पाएंगे। हमें इसे एक मौका देना चाहिए। देखो अतुल, आंधा कोई शिकायत आई ना तो हम स्कूल से बाहर निकाल देंगे। नहीं आएगी सर, विद्या कसम। हाय हाय, अब ये विद्या कौन है? अरे भाग्यवान, तुम चुप हो जाओ, चलो। ये देखिए, सिफारिश कर रहे थे। ये क्या है? देवी देवताओं के ये सब जगह श्री देवी की फोटो है। पापा, चाहे मेरा स्कूल से नाम कटवा दो, चाहे मुझे अपनी जायदाद से बेदखल कर दो, चाहे मुझे जान से मार दो, लेकिन खबरदार अगर मेरी श्री देवी को हाथ लगाया तो। तुझे तो हाथ लगा सकता हूँ ना? बदमाश। श्री देवी को हाथ मत लगा। देख लिए। हाल ही में जब श्रीदेवी हमें छोड़कर चली गई तो पूरे देश में कई दिनों तक उदासी का साया छाया रहा। उनकी फैन फॉलोइंग इतनी ज्यादा रही है कि किताबों और दीवारों से लेकर लोगों के दिलों में भी उनकी तस्वीर छपी है। उनके जाने से ऐसा लगा जैसे स्कूल के दिनों में देखे न जाने कितने हसीन सपने उनके साथ ही चले गए हों। आज भी पुरानी अलमारी के कोने में या पुरानी किताबों में उनकी तस्वीर की कटिंग मिल ही जाती है। चल घर पे, आज घर पे चल के बताता हूँ, इडियट कहीं का। अगर मेरा प्रेम पत्र पकड़ा गया तो पापा मुझे अबे ये होती है 52 पन्नों वाली किताब। फ्लैश खेलेगा? फ्लैश? अबे 3 पत्ती। मुझे खेलना नहीं आता। हैं? अबे टुल्लू, इसे खेलना ही नहीं आता। खेलना नहीं आता। सच में यार, मैंने कभी खेला नहीं है। अबे नहीं खेला तो हम सिखा देंगे। अब पत्ते बांट के दिखा कैसे बांटते हैं। बांटो। अबे जल्दी बांटना, क्या लड़कियों की तरह शर्मा रहा है, चल बांट। अरे भाई ऐसे नहीं, ऐसे नहीं, अरे बिल्कुल नहीं। तूने अपनी जवानी अहमदाबाद में वेस्ट कर दी, अब तू दिल्ली आ गया है, हम सब ठीक कर देंगे। अरे भाई, इस स्पीड से पत्ते बांटोगे ना, इतनी देर में तो बंदा दरियागंज से पहाड़गंज पहुंच जाएगा, और वो भी पैदल। मैं दिखाता हूँ पत्ते कैसे फेंटते हैं, है ना? आदतें, अच्छी आदतों की आदत लगने में तो कई साल लग जाते हैं, पर बुरी आदतें बुरी आदतें च्युइंगम की तरह बड़ी आसानी से हमसे चिपक जाती है। सही रास्ते पर चलने की मेरी लाख कोशिशों के बाद भी एक ही दिन में कितनी बुरी आदतों की तरफ मुड़ गया था मैं। शायद सिर्फ इसलिए क्योंकि मैं अपनी सारी पुरानी आदतों को मिस कर रहा था। मुन्ना, पंडित और मेरी सबसे अच्छी आदत नैना। खोलो, दरवाजा खोलो, कोई है? कोई है? कोई है? कोई सुन रहा है मेरी आवाज? नैना, 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 तुम तो सुनो मेरी आवाज। ऐसा सपना तो पहले कभी नहीं आया। कहीं समीर किसी मुश्किल में।
भाई वो याद है जब मैंने ब्लैक बोर्ड पे चांदनी फिल्म का गाना लिख दिया था? हाँ, और जब मिर्यानी सर ने देखा और कहा किसने किया ये सब, सच सच बताना किसने किया ये सब। अरे पंडित जी कहाँ जा रहे हो? मैं कहीं जाऊं तुम्हें क्या, तुम तो 12th पास हो चुके हो। अरे स्कूल क्यों आए हो, कल भी आए थे ना। कल अपने प्रोजेक्ट्स लेने आए थे और आज अपने सर्टिफिकेट लेने आए हैं। क्या बात है पंडित जी, आज अकेले दिख रहे हो? आपका वो जोड़ीदार क्या नाम है उसका? मुन्ना। अरे हाँ मुन्ना, वो आपके साथ नहीं दिख रहा। फाड़ में क्या मुन्ना और फाड़ में गई जोड़ी। तुम लोग अपना देखो, पास होने के बाद भी यूनिफॉर्म में। आज हमारे क्लास की स्कूल में ग्रुप फोटोग्राफ खींचेगी, तो तुझे क्या? ठीक है, हटो मेरे रास्ते से। अरे क्या हो इनकी जोड़ी को भाई? भाई जय और वीरू की दोस्ती टूट सकती है, पर ये मुन्ना और पंडित कुछ तो चक्कर है। ए, इधर आ, इधर आ ना यार। मुन्ना और पंडित के बीच में क्या हुआ है रे? हाँ शायद लड़ाई हुई है, दोनों ना तो एक दूसरे से बात कर रहे हैं, कैंटीन में भी अलग अलग बैठे थे। चल निकल निकल यार। उस दिन क्लास में जो लड़ाई हुई थी वो अभी भी चल रही है। समीर के खास थे ना ये दोनों, तो यही टाइम है इस राम लक्ष्मण की जोड़ी से बदला लेने का। हीरो ना सही तो हीरो के दोस्त ही सही। लेटर खोने के चक्कर में उस फ्रॉक वाले पंडित को भी ना कर पाया उस दिन, आज दे दूंगा। चलो अब खेल शुरू करते हैं। चलो। हे भगवान, मैंने इस कार्ड में अपना नाम नहीं लिखा। नहीं, पिटाई से डर नहीं लगता, वो तो ऐसे ही नहीं लिखा। पर भगवान ऐसा कुछ कर दो कि मेरी पंडित समझ जाए कि ये कार्ड और ये फूल मैं उसके लिए लेके आया, और उसको मुन्ना लेके आया, और फिर वो भी खुश और मैं भी खुश। बजरंग बली जय जय, बजरंग बली जय। वो मैं मैम क्या नैना, क्या है ये? इस सच के आगे तुम्हारा कोई झूठ नहीं टिकेगा नैना। इतने सालों से पढ़ा रही हूं मैं तुम्हें भी बहुत अच्छे से जानती हूँ, और तुम्हारे हाथ की लिखाई को भी।